नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और 5 से 6 नगर परिषद नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में करा जाए या अलग अलग करा जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करवा सकता है। बहरहाल अभी हम लोग आए हुए हैं पलामू जिला में मेदिनी नगर नगर निगम पड़ता है और वार्ड नंबर आए हुए हैं वार्ड नंबर 19 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं सुषमा कुमारी आहूजा जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, इन 5 वर्षों में अब तक कितने लोगों को क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जो अभी मतलब किया जाएगा। तो पहले तो सुषमा जी आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया और 4.5 साल का वक्त गुजर चुका है, अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ? अब तक हमारे वार्ड में जो आवास संबंधी है तो लगभग हमने 450 के करीब आवास दिलाया है और जो नली गली सड़क जो निर्माण होना है या फिर जो ज़रूरतमंद जो हैं जो काफ़ी रोड ख़राब है तो वो सब काम हम नहीं करा पाए। कोरोना काल में 2 साल वक्त निकल गया जिसकी वजह से हम नहीं करा पाए और आवास का काम कराए, पेंशन काम कराए हैं। पेंशन भी बहुत अच्छा मतलब जो भी ज़रूरतमंद लाभुक थे, विधवा पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, तो जो ज़रूरतमंद हैं उसके हिसाब से उनको मिल चुका है और मिल रहा है। अगर बात कहें प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो करीब करीब आपने कितने लोगों को दिलवाया? लगभग हमने 400 आवास दिलवाए हैं। जी। इन 4 साढ़े 4 वर्षों में। और पेंशन और राशन कार्ड? राशन कार्ड तो हमने बनवाया है, काफ़ी जो हैं बहुत कुछ लोगों का नहीं बन पाया। 90% लोगों को। हाँ जी, और अभी तो रांची क्या हैंडओवर ले लिया गया है, मेदिनीनगर से तो कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। फिर भी राशन कार्ड तो हमारा काम काफ़ी हद तक अधूरा ही रहा है क्योंकि अब मेदिनीनगर से काम हो ही नहीं रहा है। ये बताइए कि आपने बेहतर काम किया, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, पेंशन बनवाया आपने। तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हो सकता है कि जो आपका नाम लोग युगों युगों तक याद करें, आप अपने कार्यकाल में? ये जो मैंने काम किया हमारे नज़र में बेहतर है। जो ज़रूरतमंद लाभुक थे आवास का तो उन लोगों को तो आवास दिला दिए हैं, वो काम तो काफ़ी हद तक सक्सेस रहा ही है। लेकिन दूसरी बात जो कुछ ऐसे नली गली सड़क जो हैं जो हम नहीं बनवा पाए और उससे काफ़ी लोगों को परेशानी हो रहा है। ऐतिहासिक काम वो तो समस्या हो गई। ऐतिहासिक काम में हुआ कि आपके नाम को लोग युगों युगों तक याद करें। जैसा कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कहा, जो आपने करीब 400 लोगों को दिलवाने का काम किया। तो क्या आवास योजना है जो आपको लगे कि ये जो मैंने काम किया है ऐतिहासिक है? जी हाँ, आवास योजना तो ऐतिहासिक है ही क्योंकि ऐसे घरों को हमने आवास दिलाया है जो बिल्कुल झोपड़ी में रहने लायक विवश थे। अच्छा, ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी की समस्या है। पानी की समस्या है हमारे जो वार्ड नंबर 19 में है, तो हम शुरू से ही जब हमेशा बोर्ड की मीटिंग में यही बात उठाते रहे कि हमारे वार्ड में पानी का सप्लाई होना चाहिए। तो हम काफ़ी माने समस्या बना हुआ है पानी का समस्या क्योंकि गर्मी के दिनों में यहाँ के लोग इतने मुसीबत में रहते हैं कि बहुत माने कहना बड़ा मुश्किल है। ये बताइए कि आपने कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? जो भी हमारे निगम तरफ से सहायता आया, सैनिटाइज़र से हुआ या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर से हुआ या फिर मास्क वगैरह से हुआ, तो ये सब चीज़ हम लोगों को मिलता। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो भी हम लोगों को भरपूर मात्रा में मिलता गया, जिससे लोगों का कुछ लोगों का जान तो बचा पाई, कुछ लोगों का तो नहीं बचा पाए हम लोग। हाँ? और अनाज भी जैसे हम लोगों को मिला, अनाज भी वितरण करने के लिए मिला, तो वो भी हम लोग काफ़ी हद तक वितरण करके लोगों को सुविधा दिए हैं।
सरकारी फंड के अलावा आपने अपने स्तर से भी लोगों को मदद किया। जी बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर अगर बरकरार रहता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ आपने सोचा? इस वार्ड में जो अभी जो कुछ है न सड़क वगैरह जो है, जो बहुत जर्जर स्थिति में है, पुलिया का निर्माण वगैरह है, वो सब करा करके हम एक मॉडर्न बना सकते हैं। और पानी का क्लीन वार्ड, ग्रीन वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? ग्रीन वार्ड में डेवलप करने के लिए पेड़ पौधे तो लगाने होंगे। और अगर कुछ जैसे चारों तरफ जहाँ है कि रोड के किनारे वगैरह पेड़ वगैरह अगर लगाया जाए, या फिर जैसे कि भी गली के किनारे हो जाता, तो वो ग्रीन के में संदर्भ में आ जाएगा। ग्रीन और क्लीन वार्ड के लिए है कि आपको साफ सफाई और पेड़ पौधे लगाएंगे और बेहतर से बेहतर काम होगा। अच्छी बताइए कि आपके पास अब जो है काम करने का अनुभव हो चुका है, और इस बार का जो चुनाव होगा पार्षदों के बीच से ही उपाध्यक्ष मतलब डिप्टी मेयर का पद चयनित होगा, तो क्या आप डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे? हर कोई का दिली इच्छा होता है कि हम मतलब राजनीति में आए हैं तो अच्छे से अच्छे पदों से जुड़े। तो हमारी भी तमन्ना रही है और इसमें हम लोग भी सोचेंगे। अभी नहीं है, लेकिन विचार कर रहे हैं कि अगर कुछ अगर जनता का प्यार मिल जाता है और पार्षदों का समर्थन मिला तो निश्चित तौर से फाइट कर सकते हैं। ये बताइए कि कोरोना काल का प्रकोप जो है अभी समाप्त भी नहीं हुआ है, ठीक है, और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या सही है? नहीं, इससे तो काफ़ी जनता में आक्रोश है, क्योंकि लोगों को बहुत हद तक जो जनहित सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और लोगों को टैक्स भरना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है। क्या इसके लिए आपने बोर्ड में आवाज नहीं उठाई? बोर्ड में हम लोग हर पार्षद लोग आवाज़ उठाए थे, लेकिन इसमें एक जो होना चाहिए सराहनीय कदम, वो तो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, चाहे वो लॉन्ड्री का हो, मोबाइल का हो, पेंशन हो, ट्रेवल्स का मामला हो, स्वास्थ्य का हो, या अन्य सुविधाएं जो भी है। और जमीनी स्तर का अगर नेता की बात कहें तो मुखिया होता है, पार्षद होते हैं, प्रमुख होते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो इन लोग केवल मानदेय मिलता है। क्या मांग करते हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से? जब भारत का संविधान एक है तो क्या आप लोगों को इन सुविधाओं से वंचित क्यों किया गया है? क्या मांग करते हैं? बात तो सही है कि संविधान में चाहे वो एक मुखिया का चुनाव हो, या फिर एक वार्ड पार्षद का चुनाव हो, या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो, लेकिन जो सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए वो हम लोग भी आशा करते हैं कि हम लोगों को मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, चुनाव तो उतने ही मेहनत से बड़े लोग भी लड़ते हैं, और उतने ही लोग से एक ज़मीनी स्तर के जो चुनाव होते हैं वो भी लड़ा जाता है। तो बात तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य है। तो हम लोगों को भी वो सुविधाएं मिलती तो काफ़ी हद तक हम लोगों को भी राहत मिल जाता है। क्या इसके लिए बोर्ड में आवाज नहीं उठाई? बोर्ड में आवाज़ उठाया गया, लेकिन ये हम लोगों का कहा जाता है कि नहीं, नगर निगम हम लोग का ये बी ग्रेड का है, जिससे वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो रांची नगर निगम या हजारीबाग क्षेत्र के लोगों को मिलता है। ये तो किसी को नहीं मिलता है। हम लोग रांची नगर निगम में भी गए, हजारीबाग गए, जो जहाँ भी नगर निगम है वहाँ पे गए, किसी को नहीं मिलता है। हाँ, पूरे झारखंड की बात कहें, बिहार की बात कहें, सब जगह। तो मांग क्या करते हैं आप केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से? केंद्र सरकार राज्य सरकार से हम यही मांग करेंगे कि वास्तव में अगर देखा जाए तो एक छोटा चुनाव ही बहुत डिफिकल्ट चुनाव होता है, और उस परिस्थिति में अगर एक ये होता है कि पार्टी लेवल पे नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी हो जाता है किसी भी व्यक्ति से, और वो तो पार्टी पूर्वक, भाई आरजेडी है, बीजेपी है, जेडीयू है, भाई पार्टी के समर्थक है, उस तरह से काम हुआ। जी हाँ, तो हम लोग भी अपेक्षाएं रखेंगे कि वो सुविधाएं हम लोगों को भी मिलनी चाहिए। और हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि आज जनता हमारे बीच इसलिए खुश रहती है कि हम लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती है, लेकिन हम लोग को अपने निजी खर्च से हम लोगों को वो सुविधा देना पड़ता है। जी हाँ। ये बताइए कि आप लोगों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, और निर्वाचन आयोग का कहना है कि हम लोग समय से पूर्व चुनाव कराएंगे, तो क्या आप चुनाव के लिए तैयार हैं, या निर्वाचन आयोग से क्या मांग करते हैं, समय पे हो? निर्वाचन आयोग से हम यही मांग करेंगे कि चुनाव ससमय हो, लेकिन जहाँ तक बात है, हमें अपने जनता पर विश्वास है
और सिर्फ एक दो लोगों को कहने से ही ये नहीं होगा कि नहीं चुनाव बाद में टाल दिया जाए, क्योंकि निर्वाचन आयोग का जो ये टीम जो गठित करेगी वही नियम हम लोग सब पे लागू होगा। तो जहाँ तक जनता की बात है, तो जनता के आज भी हमारे साथ और कल भी हमारे साथ रहेगी, जहाँ तक मुझे अपने जनता पे भरोसा है। अंतिम सवाल आपसे है कि चूंकि आप महिला हैं और पार्षद हैं, भारत के राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका भी राजनीतिक करियर का शुरुआत जो हुआ है वो पार्षद से हुआ और आज राष्ट्रपति बनी, कैसा लग रहा है, क्या प्रेरणा लेते हैं? बहुत अच्छा लगा कि एक आदिवासी महिला जो छोटे स्तर का चुनाव लड़ करके आज राष्ट्रपति पद पर यानी कि देश का पहला नागरिक बनी हुई हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि छोटे चीज़ से अगर शुरुआत करें और संघर्ष करें तो काफ़ी हद तक एक बड़ा आदमी बना जा सकता है। जी हाँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं सुषमा जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। इसके अलावा होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, पेंशन को लेकर क्या कुछ सरकार से मांग किए हैं, इन बिंदुओं पर भी इन्होंने बेबाक रूप से सरकार से मांग किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा ताकि हर छोटी बड़ी खबरें शुरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।